हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। रूल 2 लिख लीजिएगा आप लोग। रूल 2, रूल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ना, देखिए एंटी एरोमेटिक जो होगा ना, एंटी एरोमेटिक वाला, ये सबसे ज्यादा मतलब कि बेसिक कंसिडर किया जाएगा। ठीक ना। अब एंटी एरोमेटिक के बाद में बच्चों हम लोग देखेंगे कि ऐसा लोन पेयर जिसके साथ में प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ, बंदा गोभी का सब्जी में उसका भुजिया बनाइएगा और अंडा बना दीजिए। बंदा गोभी भुजिया बना दीजिए। ये थर्ड वाला देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस एम के बाद में प्लस एच होगा, और प्लस एच के बाद में जो फोर्थ है ये प्लस आई होगा। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी एंटी एरोमेटिक वाला लोन पेयर है, अगर कहीं पर भी लोन पेयर जो है एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर प्लस एम से, फिर प्लस एच से, प्लस आई से, और उसके बाद में बच्चों आ जाएगा माइनस आई वाला। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, सिक्स वाला में माइनस एच, सेवेंथ वाले में आ जाएगा बच्चों माइनस एम। ठीक ना। और एट्थ वाले में आ जाएगा, क्या आएगा भाई एट्थ वाले में, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ठीक ना। एरोमेटिक वाला काफी कम बेसिक होता है। ठीक ना। तो ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक ना। इसको लिख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन देते हैं, फिर लास्ट में बस एक रूल है उसको बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा हम लोगों का। जल्दी से बच्चों लिखिए इसको। मिटा रहे हैं इसको, हाँ लिख लिए सब लोग, अनविक लिख लिए। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, लिखने वाला काम तो कीजिए आप लोग। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग आप लोगों हम दे रहे हैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, आप लोग बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इसको रहने दीजिए। जल्दी से बच्चों फास्ट कीजिए इसको।
इसमें बच्चों अल्फा और बीटा दो ठो लोन पेयर दिए गए हैं। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक है। इसको कीजिए, बस इसके बाद में लास्ट टॉपिक है एक ठो। बंदा गोभी का सब्जी बना रही है ना, भुजिया बना रही है ना, अंडा बना दीजिएगा। कल लेकिन आलू पराठा बनाइएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, भूल जाते हैं बार बार। उसके साथ में सब्जी क्या बनेगा? आलू पराठा से तो सब्जी नहीं खाना, तो कुछ सॉस ऊपर खाते हैं। फिर तो टमाटर की चटनी बनती है ना? हाँ, मीठा वाला नहीं, मीठा वाला, मीठा टाइप में। हाँ, बना लेती हैं आप? हाँ, ठीक है। तो वही चीनी लगेगा, चीनी है, चीनी होगा शायद से। ठीक है, बस चीनी चाहिए ना? हाँ, मीठा बनेगा। हो गया बच्चों? 5 नंबर में आप क्या किए हैं? 5 नंबर में क्या किए हैं? अल्फा बीटा दो ठो लिखा गया ना, दोनों जगह पर लोन पेयर है। तो आपको देख करके बताना है कि अल्फा वाला और बीटा वाले में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, ठीक ना? इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? अल्फा और बीटा दोनों लोन पेयर में से कौन इजिली डोनेट होगा? जल्दी से कीजिए बच्चों। आयुष आ गया आंसर? थर्ड और फिफ्थ को छोड़कर हो गया। थर्ड और फिफ्थ को छोड़ के, ठीक है भाई, मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला वाले में आयुष कौन सा आंसर किए हो? दूसरा वाला। दूसरा वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट है, ठीक ना? जो लास्ट में मैंने लिखवाया था, ये बच्चों क्या करते हैं, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक ना? 1 to 4 बढ़ाते हैं, उसके बाद में 5 to 8 घटाते हैं, ठीक ना? ये है प्लस एच इफेक्ट। तो प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो मतलब कि बढ़ाएगा, इसलिए क्या बोलता हूँ कि दूसरा वाला ज्यादा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, सेकेंड वाले में क्या किए हो? आयुष बोलना जल्दी से। दूसरा वाला होगा सर। हाँ, दूसरा वाला का, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई और यहाँ पर प्लस। प्लस आई, ठीक ना? तो इसकी वजह से प्लस आई वाले में ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वाला बच्चों क्या करेंगे हम लोग? द्वैपायन बताइए, द्वैपायन नहीं, आदित्य बताइए, आदित्य। प्लस एम होगा, और सॉरी वहां पर ना उसको सीएचओ को देखेंगे ना, ये तो लोन पेयर है। सीएचओ देखिए माइनस एम होगा, और यहाँ पर ये वाला भी माइनस एम होगा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा बच्चों, बट NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है, और माइनस एम वाला क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ये हो जाएगा। बोलिए बच्चों, सही लिखा हूं मैं? अभिषेक दे। अभिषेक दे। हाँ सर। हाँ, नहीं ये सर, सही लिखा हूं? मतलब थर्ड सेकंड वाला, वाला होगा ना। थर्ड वाले में सही, गलत है? हाँ सर, किसका ज्यादा स्ट्रांग बोला आप? माइनस है। NO2 का स्ट्रॉन्ग होता है ना? हाँ तो सर फिर तो मतलब सेकंड वाला होना चाहिए ना। तो माइनस एम क्या करता है, ये देखिए, माइनस में तो घटाता है सर, पहला वाला ही होगा। आता है ना? हाँ तो सर, पहला वाला ही पहले होगा वाला ना? होगा। माइनस एम घटाता है, और इस हाँ वाले सर, का हाँ। माइनस एम स्ट्रॉन्ग है ना, उसका सेकंड वाले का, इसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग है। अब अभिषेक दे बताइए फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले का आंसर बोलिए भाई। अभिषेक दे। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ, बोलिए फोर्थ वाले का आंसर। सर पहले सेकंड वाला होगा। हाँ, फिर फिर सर फिर लास्ट वाला होगा और फिर फर्स्ट वाला। आधा आधा। हाँ,
सर फिर लास्ट वाला होगा और फिर फर्स्ट वाला। नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ पर तो ये तो फ्री है अभिषेक दे, ये फ्री है ना पूरा, तो ये बहुत आसानी से डोनेट होगा, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज है। तो फोर्थ वाला जो हो जाएगा ना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और फिफ्थ वाला कौन बताएगा, बताओ तो, कौन बताएगा, अल्फा बताइए। का होगा। अल्फा वाले का होगा, क्यों 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 आदित्य बोलो। सर क्योंकि वो तो मतलब रेजोनेंस में नहीं होगा ना, मतलब डबल बॉन्ड और अल्फा तो एक साथ नहीं जा सकता, मतलब वाला देखो वो ना, नॉट लोन इन पेयर में नहीं जा रेजोनेंस, सकता। ठीक है, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है, और ये क्या है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, अगर ये नहीं होगा तो एरोमेटिक ही नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, और पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम वाला लेस बेसिक होता है, यानी अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये है बच्चों। और यहां पर जो है अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP लिख लीजिएगा, SIP SIP सर SIP क्या बोले? मतलब फुल फॉर्म। SIP ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक ना। यहां पर बच्चों, वहां पर क्या था आपका, SIR था, तो SIR की वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ती है, यहां पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से घटेगी, कैसे घटेगी मैं आपको समझा रहा हूं। ये सपोज मान लीजिए ये एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, सपोज ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यहां पर CH3 लगा हुआ है। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर H2O के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, और जब हम लोग H2O के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो आफ्टर रिएक्शन ये देखिए ध्यान से, ये कन्वर्ट होता है NH3 में, सॉरी NH4 प्लस में। देखो भाई बेस है, तो मैंने बताया था ना बेस क्या करता है, H प्लस पर अटैक करता है ना। तो जो H2O है, अगर हम लोग इसको ऐसे ना बना करके ऐसे बनाए, है ना, तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा प्लस, ठीक ना, ये है, और यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा CH3, और यहाँ से रिमूव क्या होगा, OH माइनस, है ना। अब देखिए बच्चों, देखना दो पैन ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा ना बच्चों, ये होगा रिपल्सन, अभिषेक नंदी, ठीक ना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर होगा रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, कहीं पर भी रिपल्सन मतलब अनस्टेबल, और अनस्टेबल अगर होगा तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बोलिए अभिषेक दे, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो OH माइनस का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है बच्चों तो OH माइनस का अमाउंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जो भी बेस OH माइनस कम रिलीज करता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए वीक बेस, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, एक वीक बेस हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि किसी भी एनिलीन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई बहुत बल्की ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होता है, काफी कम बेसिक होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अभी बच्चों मत लिखिए, अच्छा इसको लिख लीजिए पहले, एग्जांपल हम समझा रहे हैं, पहले पहले देख लीजिए उसके बाद में लिखिएगा। ये देखिए ध्यान से,
सर NH। हाँ बोलो। ये सिर्फ NH2 में ही दिखेगा ना? हाँ हाँ हाँ, ये एनिलीन में ही दिखता है। ये देखिए बच्चों, तो पहला वाले में क्या हो जाएगा, देख रहे हो ये बल्की ग्रुप है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा SiP। जैसे ही SiP आया इसको हमने थर्ड कर दिया। ये देखिए यहाँ पर प्लस H और यहाँ पर कौन सा प्लस I। प्लस H वाला ज्यादा बेसिक होता है, तो मतलब ये आ जाएगा पहला नंबर पर, फिर दूसरा नंबर पर, और ये थर्ड नंबर आ गया, है कि नहीं? एकदम आसान है बच्चों, बोलो अभिषेक नंदी, आसान है ना? सर ये बेसिक स्ट्रेंथ का बता रहे हैं ना? हाँ हाँ, बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ का, हाँ ठीक है। सर एक और बार हेडिंग वाला रिपोर्ट करेंगे? हाँ हाँ हाँ, SIP मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन SIP, ठीक ना? तो लिख लीजिए, पहले ऊपर वाला लिखिए, उसके बाद में मैं लिखवाऊंगा। ये पूरा बना लीजिए, उसके बाद में मैं लिखवाऊंगा। नीचे लिखिएगा बच्चों, जल्दी से थोड़ा फास्ट लिखिए, लिखिएगा नीचे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन are less basic, are less basic as compared to meta and para isomer, as compared to meta and para isomer। सर और एक बार रिपीट कर देंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन are less basic, are less basic as compared to meta and para isomer, meta and para isomer। लाइन चेंज करके लिखिएगा बच्चों, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, एक मिनट, मोर द बल्कीनेस, मोर द बल्कीनेस ऑफ ग्रुप at ortho position, at ortho position more will be sorry, less will be its basic strength, less will be its basic strength। मतलब उतना ज्यादा SIP होगा, और SIP जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगी। ये अब बच्चों ये वाला लिख लीजिए, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन हम पूछेंगे अभिषेक दे से, अभिषेक दे। हाँ सर। आज अभिषेक डे हो गया, है कि नहीं? अभिषेक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना? अब ऐसे ही करके पूछेंगे, है कि नहीं? सब लोगों से, सब लोग बच्चों थोड़ा अच्छे से पढ़िए। और अगला दिन किसका रहेगा? अगला दिन रहेगा द्वैपायन का, संडे वाले दिन। संडे वाले दिन द्वैपायन आपसे ही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वैपायन, और किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कैसा रहेगा द्वैपायन? द्वैपायन पता नहीं। मतलब आप आइडिया पर बताइए, मतलब कैसा आइडिया है? इट इज बेकार नॉट होगा। गुड आई थिंक। हाँ, मेरे हिसाब से भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या बोलता हूँ कि द्वैपायन इनसे पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं, अभिषेक दे से। द्वैपायन ने आइडिया खारिज कर दिया, बताइए। ये बच्चों नीचे वाला मिटा दे रहे हैं हम,
और ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग जल्दी से। कीजिए बच्चों तो। कीजिए कीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों? आयुष हो गया? लास्ट वाला कर रहा हूँ। हो गया। ठीक है भाई। तो ये सेकंड वाले में बच्चों देखिए, पहले लास्ट वाले में तो एसआईपी हो गया। सबसे पहले तो आप एसआईपी ही खोजोगे कि कहीं एसआईपी नहीं है ना। जब एसआईपी आ गया तो मतलब ये थर्ड पोजीशन हो जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पर ये -m और ये -i, तो ठीक है एसआईपी और -i और -m।
तो ठीक है, ये पहला पोजीशन आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को सॉरी बेसिसिटी को घटाते हैं, ठीक ना। तो -m वाला काफी ज्यादा तेजी से घटा देगा, तो 1 उसके बाद में 2 उसके बाद में 3 इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा भाई बताइए अभिषेक दे, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले का आंसर। हाँ सर, वो पहले वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद हाँ फर्स्ट होगा, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड। देखिए बच्चों हाँ सर। एसआईपी तो तीनों जगह पर होगा, लेकिन देखिए लास्ट वाले में बल्कीनेस काफी ज्यादा है, तो ज्यादा बल्कीनेस होने की वजह से यहाँ पर एसआईपी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एसआईपी बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी, ठीक ना। अब फोर्थ वाले में बच्चों बताइए, द्वैपायन बताइए, द्वैपायन नहीं बताइए। पता। नहीं पता। आन्विक, आन्विक बताइए आप। सर पहला वाला ज्यादा हो। ना ना आन्विक, दूसरा वाला होगा ना। ये देखिए यहाँ पर ना ये क्या बोलता हूँ, लोन पेयर दो एक ठो है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये देख रहे हो ये कौन सा इफेक्ट, -m इफेक्ट है ना। अभी क्वेश्चन नहीं किए हो आप लोग इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, दोनों जगह पर -m इफेक्ट, और -m इफेक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा, ये वाला ज्यादा। यहाँ पर एक ही साइड से -m हो रहा है, ठीक ना। ये फिफ्थ वाला बच्चों बताइए, ये हो जाएगा -m और ये हो जाएगा +h, ये हो जाएगा -i। बस ये पहला नंबर और ये हो जाएगा दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो बच्चों एक स्पेशल टाइप का मैं बता रहा हूं, और ये क्या बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेगा। ये क्वेश्चन मतलब आपके लिए एक तरह से चैलेंज है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना। आप लोग बताएंगे कि कौन सा होगा। बच्चों इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, अभिषेक, आकाश, कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर। अच्छा क्या बोलते हैं कि ठीक ना, मैं अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, 9th वाला, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो उल्टा पल्टा नंबरिंग हो गया, छोड़िए। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप सोचिए ध्यान से, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा वाला जो है यहाँ पर बच्चों ऐसे करके है, ये वाला है। अब देखिए बच्चों इन दोनों में, अच्छा 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सोचिए कौन सा ज्यादा होगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास में। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर हम लोग दूसरे वाले को देखें, तो दूसरा वाला जो बच्चों होता है ना, ये देखिए ध्यान से, अगर कहीं पर ये हाइड्रोजन प्लस को देखता है, ठीक ना, अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन प्लस होता है, तो इसका जो लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर, ये तुरंत क्या कर देता है, इस पर अटैक कर देता है दोनों साइड से, ठीक ना, दोनों साइड से अटैक कर देता है और इसको इस तरीके से पूरा फंसा लेता है। जैसे देखो ना केकड़ा होता है ना, केकड़ा, केकड़ा क्या करता है, जैसे मान लो ये इस तरीके से है, मान लीजिए उसका मेन बॉडी पार्ट ये है, ये देखते हो ऐसे करके उसका हाथ होता है, बीच में भी पैर होता है ऐसे करके, फिर पीछे में भी पैर होता है ऐसे करके। तो कोई भी चीज होती है ना, मान लो मुंह है इसका, तो यहाँ पर देखते हो ना कोई भी चीज होती है ना, उसको दोनों तरीके से फंसा लेता है, और फंसा लेने के बाद में उसको छोड़ता नहीं है। तो उसी तरीके से बच्चों ये भी है, ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन प्लस को दोनों तरीके से क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं किलेट, CHILATE। आप 12th में जाओगे, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों क्या होता है कि केलेटिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं,
कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इंक्लूडिंग H+, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक ना। अब देखिए जब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो मतलब कि जो हाइड्रोजन प्लस को एक्सेप्ट कर ले रहा है तो OH- को क्या करेगा, रिलीज करेगा। आप देखिए भाई वाटर जो होता है ये क्या होता है, डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH-। अब H+ को तो ये खत्म कर ले रहा है, अपने साथ में बॉन्डिंग कर ले रहा है, बचा क्या, OH- बच गया। तो OH- सोल्यूशन में चला जाएगा और ये सोल्यूशन में जब चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ OH- समझ रहे हो ना, निकलेगा, ठीक ना। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों कि ये वाला क्या करेगा, OH- ज्यादा रिलीज करेगा, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा। समझ पाए बच्चों? और ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पर, ये देख रहे हो, अलग से करेगा वो अलग से करेगा। समझ वो पा रहे हो कि नहीं सेकंड बच्चों? पार्ट का क्या बोलते हैं कि मतलब वो OH- वाला। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये H+ को इतना तेजी से बॉन्डिंग करता है ना, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक ना, H+ के साथ में। तो हुआ क्या, बेसिकली जो H2O था आपका, ये H+ एंड OH- में रिलीज हो गया, ब्रेक कर गया, ठीक ना। तो ये H+ को तो ये खत्म कर दिया, समझ रहे हो ना, ये कंपाउंड के अंदर में चला गया, बच क्या गया आपका OH-, है ना भाई। इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, उसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक ना। बस आपके पास में क्या बच गया, OH- बच गया। और जब ये OH- बच गया मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ना। जो OH- ज्यादा रिलीज किया तो मतलब सोल्यूशन क्या हुआ, बेसिक हुआ। आप ऐसे समझिए कि आपके पास में कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, वाटर है, वाटर में आपने इसको डाल दिया, इसने क्या किया, H+ को खत्म कर दिया, बच क्या गया, OH-। मतलब ये कैसा है, बहुत ज्यादा बेसिक है। ये भी वो काम करना चाहता है बट कर नहीं पाता है, क्योंकि इसका एक हेड इधर है, दूसरा वाला हेड उधर है, ठीक ना। तो ये नॉर्मल बेस है और यहाँ पर एक किलेटिंग बेस है, और किलेटिंग बेस हमेशा ज्यादा बेसिक होता है। जल्दी से बच्चों लिखिए, जल्दी से लिखिए। किलेटिंग बेस का एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, अगर ये भी आएगा तो बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ये भी देख रहे हो, एकदम पूरा बना लेगा। यहाँ पर H+ को क्या कर लेगा, ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। तो ये क्या कर लेगा, इस तरीके से ट्रैप कर लेगा। यहाँ पर लिख लेना ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप्ड H+, ठीक ना। ये लिख लिया बच्चों, इसका भी आपको ध्यान देना है। अब बच्चों एक तो लास्ट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, बस ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मिटा रहे हैं बच्चों इसको हम, एक मिनट सर। मिटा दें इसको, है ना। ये लास्ट पार्ट बच्चों ये है। सर एक बार दिखाएं। जल्दी 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 लिखिए। इधर नीचे सर। वाला और फालतू की चीजों को मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लिए? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर NH है, और यहाँ पर ये CH3 है, और ये CH3 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH, और ये है CH3। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा केस ये होता है ना कि देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक ना।
अब देखिए ध्यान से, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ये लोन पेयर क्या करता है, H प्लस पर अगर ये अटैक करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, H2N। यहां पर ये देखिए, जब ये H प्लस पर अटैक करेगा ना, ऐसे मान लीजिए H प्लस है तो अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आ जाएगा कार्बन प्लस, यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन और दो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पर देख रहे हो NH2 हो जाएगा। ऐसे समझ पाए बच्चों ये क्या मैंने बनाया? ये चीज समझ में आया आपको? जैसे कोई भी बेस रहेगा, अगर आपको उसको H प्लस मिलेगा तो क्या करेगा, तुरंत अटैक करेगा उस पर, और अटैक करेगा तो देखिए सर ये पहले क्या कोई ऐसे, नया रूल है, हाँ मतलब थर्ड क्या रूल? चीज? ये नहीं, क्या रूल नहीं है, थर्ड? रूल नहीं है। ये एक टाइप का बेस होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गुआनाडीन बेस, ठीक ना? अभी लिखवाते हैं हम इसको। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका डबल बॉन्ड, और ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे, ठीक ना? अब देखिए ऊपर वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक करवा देंगे, ये देखिए ऐसे करके, ठीक ना? तो जो मैंने बनाया था पहले वही बन जाएगा, NH2, यहाँ पर कार्बन प्लस, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2, यही बन गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ये जो कार्बोकैटायन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां से भी देखिए प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, यहां से भी प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, और यहां से भी प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। तीनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, तीनों। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर किसी कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस एम इफेक्ट से स्टेबल होता है। तो देख लो तीनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है, प्लस एम प्लस एम प्लस एम लगा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल या हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। और जब ये हाईली स्टेबल होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? अच्छा एक बात बताइए, पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस बच्चों यहाँ पर CH3 का है। ये देखो यहाँ पर क्या है, NH2 था, यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि दो ठो प्लस एम इफेक्ट होंगे। बोलिए भाई, अगर इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे सेकेंड वाले का, तो दो ठो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले होंगे, और तीसरा वाले में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला होगा। तो इसकी वजह से बच्चों पहला वाला जो बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब ये फिर ये फिर ये। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बोलिए भाई। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना सर, ये वाला। इसको 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 एक बार लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में हाँ ज्वाइन की। हाँ 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 हाँ, बस यही लास्ट सर। क्वेश्चन है, ठीक ना? बस यही वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। हाँ सर। ये देखिए बच्चों ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पर क्या है ना कि CH3 लिखा हुआ है, ये है CH3, समझ रहे हो ना? तो CH3 है तो ये कौन सा इफेक्ट